नमस्कार। संपूर्ण महाभारत की इस विशाल श्रृंखला में आपका स्वागत है। महाभारत विश्व का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जो प्राचीन भारत के इतिहास, दर्शन और आध्यात्मिकता का संगम है। यह न केवल एक युद्ध की गाथा है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने की एक विस्तृत मार्गदर्शिका भी है। महाभारत के विषय में प्रसिद्ध है कि जो इस ग्रंथ में है, वही संसार में अन्यत्र है, और जो इसमें नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। इसमें नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मोक्ष से जुड़ी गहन चर्चाएं मिलती हैं। महाभारत ग्रंथ हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग कैसे चुना जाए और अहंकार का अंत किस प्रकार निश्चित होता है। महाभारत की संरचना अत्यंत विशाल और व्यवस्थित है। इसे मुख्य रूप से 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। इन 18 मुख्य पर्वों को पुनः छोटे 100 उपपर्वों में बांटा गया है, जिनमें विशिष्ट घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें हरिवंश पुराण को एक पूरक के रूप में जोड़ा गया है, जिसे खिल पर्व भी कहा जाता है। महाभारत का विकास 3 चरणों में माना जाता है, जिससे इसकी विशालता बढ़ती गई। पहला चरण जय। प्रारंभ में इसमें लगभग 8,800 श्लोक थे, जो केवल विजय की मुख्य कथा थी। दूसरा चरण भारत। बाद में ऋषियों के योगदान से इसमें 24,000 श्लोक हुए। और तीसरा चरण महाभारत। अंततः उपदेशों, कथाओं और दर्शन के समावेश के साथ इसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हो गए। इस महाश्रृंखला में मैं हर एक उपपर्व को एक एक वीडियो के माध्यम से विस्तार से आपको सुनाऊंगा। महाभारत का पहला पर्व है आदि पर्व, जिसमें कुरु वंश की उत्पत्ति और पांडवों के जन्म की कथा है। आदि पर्व में कुल 19 उपपर्व हैं। इस वीडियो में मैं आपको आदि पर्व के पहले उपपर्व अनुक्रमणी को विस्तार से सुनाऊंगा। महाभारत के आदि पर्व का प्रथम अध्याय, जिसे अनुक्रमणी अध्याय के नाम से जाना जाता है, इस महान धर्म ग्रंथ की वह विशाल प्रस्तावना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव जीवन के संघर्षों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी महत्ता इस तथ्य से सिद्ध होती है कि यह केवल एक कथा का आरंभ नहीं, बल्कि समस्त वेदों और शास्त्रों का निचोड़ है। इस अध्याय का विस्तार और इसकी गहराई इतनी अधिक है कि इसे समझने के लिए उस पावन कालखंड में उतरना आवश्यक है, जब नैमिषारण्य के पवित्र वन में महर्षि शौनक के नेतृत्व में एक दीर्घकालीन यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उस यज्ञ की अग्नि के सम्मुख जब सूत उग्र शवा का आगमन हुआ, तो वातावरण में एक अपूर्व दिव्यता छा गई। ऋषियों ने जब उनसे कुरुक्षेत्र की उस भूमि के समाचार पूछे, जहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना हुई थी, तब सूत उग्र श्रवा ने उस महागाथा का वर्णन आरंभ किया, जिसे महर्षि कृष्ण दैपायन व्यास ने अपनी तपस्या के बल पर रचा था। इस अध्याय की गहराई में उतरते ही हमें उस दिव्य सृजन प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त होता है, जो महर्षि व्यास के मन में उदित हुई थी। महर्षि व्यास ने जब इस ग्रंथ की मानसिक संरचना पूर्ण कर ली, तब उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इसे संसार के कल्याण के लिए लिपिबद्ध करने की थी। इसी प्रसंग में भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से भगवान श्री गणेश का आगमन हुआ। उनके बीच हुआ वह अनुबंध, जिसमें बिना रुके लिखने और बिना समझे ना लिखने की शर्तें रखी गई थीं, इस बात का प्रमाण है कि महाभारत का एक एक अक्षर अत्यंत विचारपूर्वक और अर्थपूर्ण तरीके से संकलित किया गया है। महर्षि व्यास ने उन कठिन कूट श्लोकों की रचना की,
जिन्हें समझने में स्वयं भगवान श्री गणेश को भी क्षण भर रुकना पड़ता था, और उसी समय का उपयोग महर्षि व्यास अपने अगले श्लोकों के सृजन के लिए करते थे। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि महाभारत केवल एक मानवीय प्रयास नहीं, बल्कि एक दैवीय संवाद है जिसमें ज्ञान का अनंत प्रवाह समाहित है। अनुक्रमणी अध्याय में केवल इतिहास का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वह सूक्ष्म विज्ञान भी वर्णित है जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। सूत उग्रश्रवा बताते हैं कि आदि काल में जब चारों ओर केवल गहन अंधकार व्याप्त था, तब एक अत्यंत तेजस्वी और अखंड ज्योति स्वरूप अंडाकार पिंड प्रकट हुआ। उस अंड से ही सृष्टि के समस्त नियामक ब्रह्मा, प्रजापति, काल और समस्त तत्वों की उत्पत्ति हुई। यह खंड यह स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि महाभारत की कथा कोई स्थानीय संघर्ष नहीं थी, बल्कि उस ब्रह्मांडीय संतुलन की कहानी है जिसमें देवताओं और असुरों के अंश पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुए थे। इस अध्याय में महर्षि व्यास ने धर्म और अधर्म को दो विशाल वृक्षों के रूप में चित्रित किया है। जहां महाराज युधिष्ठिर धर्म के उस वट वृक्ष के समान हैं जिसकी जड़ें साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वहीं दुर्योधन अधर्म और क्रोध का वह विषैला वृक्ष है जिसकी जड़ें महाराज धृतराष्ट्र का अज्ञान और मोह हैं। जैसे जैसे सूत्र उग्रश्रवा कथा को आगे ले जाते हैं, वे महाराज धृतराष्ट्र के उस मानसिक द्वंद्व और अंतहीन पश्चाताप का सजीव चित्रण करते हैं जिसे धृतराष्ट्र विलाप के रूप में जाना जाता है। यह खंड अनुक्रमणी अध्याय का सर्वाधिक मार्मिक और विस्तृत भाग है। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब महाराज धृतराष्ट्र संजय के समीप अपनी व्यथा कथा सुनाते हैं, तो उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य एक चेतावनी की तरह प्रतीत होता है। वे उन 70 घटनाओं का स्मरण करते हैं जिन्होंने उन्हें बार बार यह आभास कराया था कि पांडवों का पक्ष ही सत्य और धर्म का पक्ष है। इस विलाप की विशेषता यह है कि हर छंद के अंत में आने वाली यह पंक्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय, अर्थात हे संजय, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। धृतराष्ट्र कहते हैं, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने अत्यंत कठिन लक्ष्य को भेदकर द्रौपदी को प्राप्त कर लिया और धृष्टद्युम्न जैसे वीरों के सामने अपनी शक्ति सिद्ध की, तब हे संजय, मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। जब अर्जुन ने खांडव वन दहा के समय साक्षात इंद्र और देवताओं को युद्ध में रोक दिया, तब मुझे विश्वास हो गया कि इसे जीतना असंभव है। जब अर्जुन ने अकेले ही द्वारका में यादवों को पराजित कर सुभद्रा का हरण किया और बाद में श्री कृष्ण के साथ मित्रता सुदृढ़ की, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। धृतराष्ट्र कहते हैं, जब अत्यंत बलशाली कीचक को भीमसेन ने अज्ञातवास के दौरान मार गिराया, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी थी। जब अकेले अर्जुन ने विराट नगर की गौरक्षा के लिए भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों को सम्मोहित कर पराजित कर दिया, तब हे संजय, मैंने जीत की आशा त्याग दी थी। जब मैंने सुना कि अपराजय भीष्म पितामह को शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने बाणों की शैया पर सुला दिया है, तब मेरी जीत की अंतिम किरण समाप्त हो गई थी। यद्यपि अभिमन्यु मारा गया, किंतु धृतराष्ट्र कहते हैं कि जब मैंने सुना कि एक बालक ने द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न कर दिया और सात सात महारथियों को अकेले थका दिया, तब मुझे पांडवों की अपराज्यता का ज्ञान हो गया था। जब सात्यकी ने द्रोण की विशाल सेना को चीरते हुए अर्जुन तक पहुंचने का मार्ग बना लिया, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी।
जब अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दिया और कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया था, तब हे संजय, मैंने जीत की आशा त्याग दी थी। धृतराष्ट्र कहते हैं कि जब कर्ण को विवश होकर अपनी अमोघ शक्ति वैजंती का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा, जो कि वह अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था, तब मैंने समझ लिया कि अर्जुन अब सुरक्षित है और हमारी हार निश्चित है। जब युद्ध के सबसे बड़े स्तंभ कर्ण का पहिया धरती में धंस गया और अर्जुन ने उसका वध कर दिया, तब मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। जब धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से अश्वत्थामा मारा गया सुनकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया, तब मैंने विजय की आशा पूर्णतः त्याग दी थी। जब भीमसेन ने युद्ध भूमि में दुशासन की छाती पर का रक्त पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तब धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के विनाश का साक्षात दर्शन हुआ। और अंत में जब भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ तोड़ दी और मेरे प्रिय पुत्र असहाय होकर गिर पड़ा, तब हे संजय, मैंने विजय की आशा पूरी तरह त्याग दी थी। धृतराष्ट्र के इस पूरे विलाप में यह स्वीकार करते हैं कि वे जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म कर रहे हैं और पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे संजय से कहते हैं कि काल अत्यंत बलवान है और जो होना था वह होकर रहा। यह विलाप केवल हार का स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि यह उन सभी मोड़ों का संकलन है जहां कौरव अपनी भूल सुधार सकते थे, लेकिन मोह और अहंकार के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाभारत की इस अनुक्रमणी में वंशावली का भी सूक्ष्म वर्णन मिलता है। सूत उग्रश्रवा राजा भरत के प्रताप और उनके वंशजों की लंबी परंपरा का उल्लेख करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे एक महान वंश समय के चक्र में फंसकर विनाश की कगार पर पहुंच गया। इसमें महाराज शांतनु और गंगा के मिलन, भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा और उसके उपरांत विचित्र वीर्य के वंश की कथा का संकेत मिलता है। यह अध्याय यह भी बताता है कि कैसे ऋषि व्यास ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। यह पूरा विवरण पाठक को कुरु वंश की उन जटिलताओं से परिचित कराता है जो भविष्य में होने वाले भीषण महायुद्ध का मूल कारण बनी। कथा का यह प्रवाह राजा पांडु के वन गमन और वहां पांडवों के जन्म की अलौकिक घटनाओं पर तक विस्तृत है, जहां देवताओं के अंश से पांचों पांडवों का प्राकट्य हुआ। अनुक्रमणी अध्याय के अंतर्गत महर्षि व्यास ने उन सभी पात्रों के पूर्व जन्मों और उनके दिव्य अंशों का भी उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि भीष्म पितामह वसुओं के अंश थे, द्रोणाचार्य बृहस्पति के और कर्ण सूर्यदेव के अंश थे। यह दिव्य ज्ञान यह समझाने में सहायता करता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल हाड़ मांस के पुतलों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वर्गीय शक्तियों का पृथ्वी पर एक महान नाटक था। सूत उग्रश्रवा विस्तार से बताते हैं कि कैसे द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और कैसे अर्जुन ने अपनी एकाग्रता से गुरु का हृदय जीत लिया। इसमें एकलव्य के त्याग और कर्ण की दानवीरता जैसे प्रसंगों का भी सूक्ष्म स्पर्श मिलता है, जो आने वाले पर्वों में विस्तार से आने वाला है। जैसे जैसे सूत्र उग्रश्रवा आगे बढ़ते हैं, वे लाक्षागृह की उस षड्यंत्रकारी घटना का वर्णन करते हैं जहां दुर्योधन ने पांडवों को जीवित जलाने का प्रयास किया था। वे बताते हैं कि कैसे महात्मा विदुर की बुद्धिमत्ता और भीमसेन के बल से पांडव उस संकट से सुरक्षित बाहर निकले। इसके उपरांत हिडिंबा के साथ भीमसेन का विवाह और घटोत्कच का जन्म तथा
एक चक्रा नगरी में बकासुर का वध जैसी घटनाओं का संक्षिप्त परंतु प्रभावशाली विवरण मिलता है। यह सभी प्रसंग पांडवों के उत्थान और उनकी बढ़ती शक्ति के प्रतीक हैं, जिन्हें महाराज धृतराष्ट्र अपनी बंद आंखों से देखने में असमर्थ थे, परंतु उनका मन इन सब घटनाओं से भयाक्रांत रहता था। द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात पांडवों का पुनः हस्तिनापुर आगमन और उन्हें खंडप्रस्थ का राज्य दिया जाना, जो बाद में इंद्रप्रस्थ के रूप में स्वर्ग के समान सुंदर बन गया, इस अध्याय की कथा वस्तु का महत्वपूर्ण भाग है। अध्याय के अंतिम चरणों में इस महाकाव्य की संरचना और इसके फल का अत्यंत विस्तार से विवेचन किया गया है। सूत उग्रश्रवा बताते हैं कि महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ को 3 स्तरों पर विकसित किया था। इसका मूल रूप जय था, जिसमें केवल धर्म की विजय का सूत्र था। इसके पश्चात यह भारत बना और अंत में महाभारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस नाम की सार्थकता यह है कि यह ग्रंथ समस्त शास्त्रों, पुराणों और वेदों के ज्ञान को अपने भीतर समाहित किए हुए है। इसकी विशालता के कारण ही इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। महर्षि व्यास का यह दृढ़ विश्वास था कि जो मनुष्य इस अनुक्रमणी अध्याय का मन लगाकर पाठ करता है, उसके हृदय में अज्ञान का अंधकार स्वतः ही मिट जाता है और उसे जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ की रचना करते समय यह ध्यान रखा कि इसमें राजनीति, कूटनीति, समाजशास्त्र और अध्यात्म का अनूठा संगम हो। अनुक्रमणी अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे नारद मुनि ने इंद्रप्रस्थ में आकर पांडवों को सभा पर्व के दौरान स्वर्ग के वैभव का दर्शन कराया और कैसे राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल का वध हुआ। महाराज धृतराष्ट्र अपनी वाणी में उस अपमानजनक दृश्य का भी वर्णन करते हैं, जब मैं सभा में दुर्योधन जल को स्थल और स्थल को जल समझकर गिर पड़ा था और पांडव उस पर हंसे थे। यही वह ईर्ष्या की अग्नि थी जिसने बाद में द्यूत क्रीड़ा का रूप लिया। महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि जब उन्होंने सुना कि पांडवों ने 12 वर्ष का कठिन वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिना अपना आपा खोए पूर्ण कर लिया है, तब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका काल निकट आ चुका है। अनुक्रमणी अध्याय के समापन में सूत उग्रश्रवा इस ग्रंथ की तुलना कल्प वृक्ष से करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, उसी प्रकार महाभारत समस्त ज्ञान की पिपासा को शांत करता है। इस अध्याय में यह भी उल्लेख है कि इस ग्रंथ का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह अध्याय केवल एक विषय सूची नहीं है, बल्कि यह उस महान चेतना का आवाहन है जो मनुष्य को मोह की निद्रा से जगाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र ने अंत में सत्य को अपनी वाणी में स्थान दिया, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को समय रहते धर्म के मार्ग का चयन कर लेना चाहिए। नैमिषारण्य के ऋषियों ने जब सूत उग्रश्रवा के मुख से यह दिव्य परिचय सुना, तो वे भाव विभोर हो उठे। यह प्रथम अध्याय पाठक के मानस पटल पर उस संपूर्ण युद्ध और उसके पीछे के दार्शनिक कारणों का एक ऐसा चित्र अंकित कर देता है जो अमिट है। महाभारत का यह आरंभ ही उसकी पूर्णता का प्रतीक है, जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। अगर आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।